ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का पाठ शिव पुराण का बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें गुरु की महिमा बताई है। गुरु यानी ज्ञान देने वाला, ज्ञान जिससे हमारी बुद्धि स्वच्छ होती है, बुद्धि हमारी हमेशा हमारे अच्छे कार्यों में काम आए, बुद्धि हमारी हमेशा हमें अच्छा रास्ता दिखाए। संगत जी, इसके पाठ के करने के यही सब फायदे हैं। जिस इंसान की बुद्धि सही है उसका सब कुछ सही है, और जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है वह सही रास्ते पे कभी नहीं चल पाता। तो संगत जी, गुरु जी की इच्छा से जिसके पास भी यह पाठ आया है तो कृपा करके हाथ जोड़ के विनती है उसे पूरा सुने, आधा अधूरा पाठ ना सुने। तो आगे पाठ हम करते हैं। जय गुरु जी। शिव जी ने पार्वती को बताया, हे देवी, प्रणवातक मंत्र सब मंत्रों का बीज है। यही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल, वेद का आदि सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से भरे, सर्वज्ञ और सबका करता है, अर्थात प्रणव अर्थात ओम। यह एक अक्षर का मंत्र है जिसमें सर्वशक्तिमान शिव जी विद्यमान हैं तथा विश्व की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी हैं। इस प्रकार प्रणव का अर्थ ओम ही है। ओंकार स्वरूप संसार के शिव जी ही सर्वप्रथम संसार के निर्माण करता है। प्रणव शिव मंत्रों का शिरोमणि है और यह ओंकार ही में काशी में प्राण त्यागने वाले को प्रदान करता हूँ। हे पार्वती, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्मा से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। प्रणव बाद में ओम हो जाता है। इसी महान बीज के ओंकार के रजोगुण से ब्रह्मा और ओंकार के सत्वगुण के पालन करने वाले हरि और मक्कार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। जब शिव जी का तिरोभाव होता है जो बिंदु रूप है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है, इन्हीं परम ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें संन्यास के विषय में बतलाता हूँ। यति को ब्रह्मा मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु से आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए और मूल से लेकर 6 चक्रों को ध्यान करें। इसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्मा और अनामय रूप का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात नैमित्तिक कर्मों से निपटकर स्नान करके पंचाक्षर ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अर्घ्य देवे, फिर 108 बार मंत्र जप करें। पूजा करने हेतु जाएं। आसन पर बैठ कर विधि पूर्वक पूजा करें। पृथ्वी को गोबर से लीपकर एक चकोर मंडप का तैयार करें। उसमें लाल पीले रंग भरें। फिर प्रणव मंत्र लिखें। उसके कोनों को श्वेत और लाल धातु से रंगें और उसके 4 धार बनाएं। इस प्रकार पृथ्वी पर गुरु और आचार्य के बनाए हुए अनुसार समस्त दिशाओं में मंडल को चित्रित करते हुए सूर्य नारायण की पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करें और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति माल्य नमः इत्यादि का उच्चारण करें तथा गुरु को प्रणाम करें। इसी प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अग्न्यास कर मंत्र में अग्निकोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तुओं से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशानादि का न्यास कर पंचकली से सघोजात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा को बोधक हंस का न्यास करना चाहिए। इस तरह चौकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। उसके आधार पर प्रणव को ही पूजें और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसके ओंकार की गंध पुष्पादि से पूजा करें। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर गणवंतादा इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आह्वान करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात स्कंद की पूजा करें और अग्नेय मंडल में सूर्य चंद्र संबंधित मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि पांचों ब्रह्मों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर सफ़ेद फूलों से कमल के आसन पर पूजा करें।
इसके पश्चात एकाग्र होकर मनोमग्नि गौरी देवी की पूजा करें। हे देवी, जो व्यक्ति इस प्रकार विधि के समान हम दोनों की पूजा करता है वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। शिव जी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के आठ नाम मुखर और नित्य प्रतिपादित हैं, जो इस प्रकार हैं: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी उपाधि निर्मित होने पर शिव, शंकर और महादेव ये तीनों ही नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी व्यक्ति उन्हें शिव का नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं को वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि में ओमकार कहा गया है। वे परमेश्वर, वेद से जानने योग्य आत्मस्वरूप, वेदांत में प्रतिष्ठित और पट से भी पट की ही पुरुष और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों और को दूर करने का कारण भी उनका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्रोतों से स्तुति करके शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव से अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही गूढ़ विधान में मैंने आपसे कहा है। व्यास जी बोले, काशी से सूत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे कि हम उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहते थे, उनका ध्यान ही नहीं रहा, पता नहीं अब उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे। इस प्रकार मुनियों के विचार करते हुए 1 संवत्सर व्यतीत हो गया। तब पुनः सूत जी का काशीपुरी में आगमन हुआ तो मुनियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सूत जी बोले, हे मुनिवृंद, मैं आप लोगों के पास से चलकर तीर्थाटन करता हुआ दक्षिण में समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया। कालहस्त पर जाकर स्वर्ण मुखरा में स्नान किया। ऋषियों को तृप्त करने हुए भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रमा की कांति वाले उस कालहसित को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले परमेश्वर को एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नित्य उन्हें नमस्कार, प्रणाम, प्रदक्षिणा करता था। मैं वहाँ 4 महीने तक रहा। तब मुझे प्रसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसाद प्राप्त हुआ। इसके बाद देवाधिदेव शिवजी का बारंबार नमस्कार करके 40 दिन में यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। हे मुनियों, कृपया आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपको क्या कथा कहूँ। मैं श्री सूत जी की इस प्रकार की बातें सुनकर मुनि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, आप कृपा करके वामदेव जी के मत का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव नाम के एक ऋषि थे। वे गर्भ से ही उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के ज्ञाता हो गए थे और सभी प्रकार वे असुरों के जन्म कर्म के ज्ञाता बन गए थे। वे शरीर में भस्म लगाई, जटामंडल मंडित, इच्छा रहित, दिगंबर, महाज्ञानी एवं दूसरे विश्व की तरह अपने चरणों से पृथ्वी पर पवित्र करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के सकंद कुमार शिखर पर पहुँचे। उन्होंने सकंद नामक पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर सकंद कुमार के दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे। उनकी अनेक मुद्राएं थीं। उन्हें बाएं और दाएं 2 शक्तियां उनकी उपासना कर रही थीं। मुनीश्वर वामदेव ने परम शक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। सकंद कुमार जी ने कहा, हे मुनि वामदेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न होकर आपकी जो इच्छा हो उसे मांग सकते हो। इस पर ऋषि वामदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे भगवान, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव की साक्षात परमेश्वर वाचक वही देव पशुपति वाचक हैं, जो कि पशुओं का पाप मोचक हैं। यदि भगवान शिवजी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण भर में भी पापों को दूर कर देते हैं। इस कारण प्रणयोपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्वरूप हैं। वह तो श्रुति रूप से ही शिव शंकर आप प्राणियों के प्रति और परिपूर्ण हैं। आपको हमारा नमस्कार है। हमारे विचार से संसार की स्थिति में शिवजी के अतिरिक्त कोई
दूसरा नहीं है। सर्वकामी शिव ही रूप वाले हैं। समिष्ट और विशिष्ट के विचार से यह सब कुछ परमार्थ ही हैं। वामदेव जी ने शिव के रूप का वर्णन किया। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर प्रणांतरिति भजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 तरह के अर्थ कौन कौन से हैं? उनका क्या क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादित करते कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है? इसके जाने बिना जीव शास्त्रों से दूर हो रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण में हूँ। आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञानामृत रूपी अमृत को पिलाइए जिससे मैं मोह रहित हो जाऊं। मुनियों ने इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि, जो कुछ आपने मुझसे पूछा है वह सब परमार्थ परिज्ञान रूप में तुम्हें से सादर कहता हूँ, जो समष्टि व्यष्टि के भाव में हमेशा ही शिव जी का है। हे सुव्रत, अब मैं उन 6 तरह के अर्थों को बताता हूँ जिससे एक का ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ परमचार्थ, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया अर्थ और षष्ठम शिष्य के आत्म अनुरूप कार्य। पहले उस मंत्र का रूप का वर्णन सुनिए जिससे व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर अंकार है, 5वां अंकार ओंकार पड़ता है और इसी प्रकार प्रवर्त का अंतम मकार यही बिंदु है नाद। इन्हीं 5 के वेद में ओंकार कहा है। यह हमेशा बिंदु के प्रारंभ में है और यही व्यस्त रूप से सिद्ध ओंकार शिव जी का वाचक है। इन्हीं 5 को वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 को समिष्ट कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग में जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणवराज कहते हैं और यही शिव जी का रूप है। शिव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि की पद्धति के विषय में बताता हूँ। ये महेशादि चतुष्टय और सदाशिव कहलाती हैं। वही समिष्ट प्रभु आकाश के स्वामी हैं और उन्हीं को महेशादि 4 रूप इसी की व्यष्टि हैं। जिन सदाशिव के सहस्त्राज से महेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिनके नाम से माया शक्ति जो क्रियाओं के अधिपति हैं और जिनकी ईश्वरादि चतुष्टय व्यक्ति रूप है। तिरोभाव भी 2 तरह का होता है, एक रुद्रादि गोचर तथा दूसरा जीव समुदाय का शरीर रूप। यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित है, जब तक वह रहता है, यही विभु है। इसी का साक्षात परब्रह्मा कहा जाता है। भगवान शिव के वर्णों की सेवा करने वाले इसी उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। शिव के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के हैं, जो संपूर्ण तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपने बाएं भाग में हैं, गौरी शक्ति को धारण किए हैं और संहार करने वाले वही शिव जी सृष्टि से मुक्त होकर लीला करते रहते हैं। शिव शंकर ही सर्वशक्तिमान, यही सार रूप है। सूत जी ने बताया, जब इस तरह गुरु ने वेदार्थ का उपदेश दिया तो उन्हें सुनकर मुनि को परमात्मा में संदेह हुआ। इस पर उन्होंने कहा कि आपके श्रीमुख में जो मैंने ओंकार रूपी अमृत का पान किया है उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है। मैं अभी आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जगत रूप की स्थिति है और इसमें हमेशा स्त्री पुरुष रूप में दिखाई देती है। इस विश्व हेतु वही सनातन देव है, यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप, और कोई इसका क्या कारण है? जब मुनि ने इस गूढ़ रहस्य को पूछा, सकन जी ने बताया कि इस गुप्त ज्ञान को शिव जी पार्वती जी को बता रहे हैं। तो उस समय मैं माता का स्तनपान कर रहा था। मैं भी उस प्रसंग का ध्यान से सुन रहा था। अब मैं उसी का वर्णन करता हूँ। स्त्री रूप नपुंसक इस संसार में प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। सच्चिदानंद ब्रह्मा इन रूपों में सत्य और वही प्रपंच की निर्वृत्ति करने वाला है तथा वही शब्द और सदात्मा कहलाता है। फिर वह अपने प्रकार से दूर होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव शक्ति
ही प्राप्त हुई है। उस शिव शक्ति के सहयोग से आनंद की प्राप्ति होती है। वामदेव जी ने सकंजी से कहा, हे स्वामी, मेरा संशय दूर कीजिए। सकंजी ने वामदेव जी को बताया, हे मुनिवर, अद्वैत शेवनाद में किसी प्रकार भी द्वैत का समावेद नहीं है। यह नश्वर है तथा अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले ब्रह्मा हैं, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता और त्रिदेवों की उत्पत्ति करने वाला बताया गया है। शिवजी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप की तरह समान रूप बन गए हैं। जिसने पांचों कला और जो भोगता है वही प्रकृति के गुणों के भोगता हैं, वही समष्टि हैं, वही चित्त प्रगति तत्व हैं, जिनकी तंत्र मात्राएं हुई, जिन्हें शब्दादि रूप बने और जिन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, इन्हें ही पंचभूत कहते हैं। इसी प्रकार वेदांत युक्त बातें सुनकर वामदेव मुनि ने सकंजी को नमस्कार किया। सोनक जी सूत जी से बोले, वे वामदेव जी धन्य हैं जिनसे इस पावन कथा की उत्पत्ति हुई। तब मुनियों के प्रेम से भरे वचन सुनकर सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सब धन्य हैं। आप उन महात्माओं के संवाद और सुनिए। वामदेव जी ने सकंजी से पूछा, हे भगवान, आप हमें संप्रदाय के उस ज्ञान से परिचित कराइए जिसमें बिना जीवों की मुक्ति नहीं होती तथा जिन्हें उपदेश और अधिकार भी प्राप्त नहीं है। इनके अन्य कर्म तथा स्नान इस प्रकार के क्यों हैं? सकंजी ने बताया, वामदेव जी, अब मैं आपको एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। वैशाख, सावन, अश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ महीनों के शुक्ल पक्ष की पंचमी को पूर्णमासी को शुद्ध होकर गुरुजी के चरणों को पखार कर उनमें मृग चरण के आसन पर शंख के फूल रखकर प्रणव से अधिमंत्रित करें और गंध पुष्प आदि से पूजा करें। दीप शिखा मुद्रा से रक्षा का कवच मंत्र से आच्छादित करें और अर्घ्य के विधान से उत्तम मंडल करें। सुगंधित पुष्पों से पूजें। शुद्ध जगह पर घड़ा रखकर उसे सूत से लपेटें। उसमें सुगंधित जल भरें। फिर उसमें पीपल, पिलखन, जामुन, आम, वड़ की छाल और इन्हीं के पत्ते आदि, घोड़े, रथ, बाबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी घड़े में डालें। इसके बाद वस्त्र, आमपत्र, कलश, नारियल और पुष्प मिलाकर उस घड़े को अलंकृत करें और उसमें पंचरत्न भी डालें। यदि पंचरत्न ना हो तो केवल स्वर्ण ही डाल दें। फिर पंचरत्न नीलम, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद को लें और उसमें मलंस का उच्चारण करके अंत में गम ऐसा उच्चारण करें। फिर विधि पूर्वक पूजन करें और खीर, तांबूल रख 8 नामों से पूजा का अभिनंदन करें। इस प्रकार गुरु को ही शिव समझकर उन्हें बताएं। मार्ग में अनुष्ठान करें। गुरु शिष्य को स्वहस्त मंत्र का उपदेश करें। गुरु शिष्य को भस्म परीक्षा ज्ञान प्रदान करें और 22 वाक्यों में उसका तात्पर्य समझाए। गुरु शिष्य को इस प्रकार उपदेश करे, मैं ब्रह्मा हूँ, वह तू है, आत्मा ही ब्रह्मा है, जगत ईश्वर से अधिष्ठित है। मैं ही प्राण हूँ, आत्मा की ही ज्ञान है। प्रज्ञात्मा अर्थात जो यहाँ है, विरत पर वह परे है। वही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी और अमृत है। वह एक ही पुरुष में और अद्वितीय में ही है। मैं ही ब्रह्मा हूँ, सबसे परे, सबका ज्ञाता। गुरु स्वयं आनंद लक्षण में ही हूँ। सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ। सर्वात्मक आदित्य मैं ही हूँ। सब त्रिगुण का प्राण मैं ही हूँ। यह सब कुछ ब्रह्मा रूप ही है। मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ। यह तो वह यही है और हंस मैं ही हूँ। इसी प्रकार सबका ध्यान करें। सकंजी ने वामदेव जी से कहा, अब मैं स्नान और शौर की विधि बताता हूँ। यातियों और परम शुद्धि मिलती है। शिष्य को चाहिए कि योग पद को प्राप्त करने के लिए शौर कर्म करे। उसे चाहिए कि नाई के छुए वस्त्र को मिट्टी और जल की सहायता से शुद्ध करे। शिव ही बोलता हुआ दोनों हाथों की अनामिका तथा अंगूठे की अभिमंत्रित करे। प्रोशन करे और उस्तरा एवं कैंची को शुद्ध करके प्रोशन करे। दाहिनी ओर से शौर कराए और आगे के बाल कुछ कम कराए और पीछे के बाल सभी मुंडन कराए। पीछे बाल मुड़ाए और एक पत्ते
से बालों को रखकर दूर डाल दे, मूछ भी मुड़ा दे, फिर हाथ पर हाथ रखकर नाखून काट ले। जल में 12 स्नान करे। बेल, पीपल या तुलसी के जड़ के नीचे मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करे। उसे अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करे। उस मिट्टी के एक भाग में हाथों का पर 12 बार मलकर जल से धोए। एक मिट्टी के ठेले से शरीर को मलकर जल में प्रवेश करके शरीर को धो डाले। इसके पश्चात दूसरे भाग की मिट्टी को मुख और सिर पर 12 बार मलकर हर बार धोए। तट पर आकर 16 बार कुल्ला करे और 2 बार आचमन करे। ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करे। शेष बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग करे। एक भाग में कमर और पैर पर मलकर धो ले। 2 बार कुल्ला करे तथा आचमन करे। फिर मौन होकर ओमकार पूर्वक 16 प्राणायाम करे। फिर मिट्टी के दूसरे भाग को जंघाओं पर मले और प्रणव द्वारा 3 प्रेक्षण करे। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार आमंत्रित करे। उसमें अपना हाथ 3 बार धोए और अपनी कक्षा में सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगाए। पुनः तीसरे भाग की मिट्टी को लेकर पृथ्वी पर रखे और अपने दंड को उठाकर मंत्रदाता गुरु को समर्पण कर बार साष्टांग प्रणाम करे। इसके बाद तीर्थ में घुसकर बार बार डुबकी लगाए और ओम कहता हुआ शिवजी के चरणों में ध्यान करे। यह मैंने स्नान की विधि बताई है। अब आगे जो भी सुनने की इच्छा है उसे प्रेम पूर्वक बताने का कष्ट करें।